आज हम आपके लिए एक और धमाकेदार कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हफ्ते नई और मजेदार कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो फिर चलो कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आपका प्यार और साथ ही हमें और बेहतर करने के लिए हौसला देता है। धन्यवाद और कहानी की दुनिया में फिर मिलेंगे। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के बीच बसा था, हर कोने में जादू बिखरा हुआ था। धूप पटन पर नाचती थी और जादुई साया बनाती थी। हवा में पुराने जादू के फुसाफुसे होते थे। यहाँ परियन और मनुष्य प्यार से रहते थे। उनकी जिंदगी एक साथ जुड़ी हुई थी, जैसे एक खूबसूरत कब्जे में नाजुक धागे। ज़हरा गांव की सबसे खूबसूरत परी थी। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमकते थे जैसे कोई जादू। उसकी हंसी घंटियों की तरह थी जो सुनने वालों के लिए खुशियां लाती थी। ज़हरा अपना दिन गांव वालों की मदद करने और साल भर खिलने वाले फूलों की देखभाल करने में बिताती थी। सब ज़हरा से प्यार करते थे। बच्चे उसके पीछे पीछे भागते थे, उसके जादू की परी डस्ट का एक छंता पकड़ने की उम्मीद में। बूढ़े लोग उसकी सलाह लेते थे क्योंकि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दानी और नेक थी। ज़हरा का दिल साफ था, हर जीवित चीज के लिए प्यार से भरा हुआ था। लेकिन अंदर ही अंदर ज़हरा एक तड़प महसूस करती थी। वो कुछ और चाहती थी, कुछ ऐसा जिसका वो नाम भी नहीं जानती थी। यूज क्या पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। डेजर्ट के पार एक ऐसी दुनिया में जहां कोई इंसान नहीं जा सकता, जिन्स रहते थे। ये जादू जनीन वाले अपनी अपरंपरिक ताकत और अनोखे स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनमें से एक था आरिफ, एक ऐसा जिन जो किसी और से अलग था। उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था और उसकी आवाज प्राकृतिक शक्तियों को भी अपना गुलाम बना सकती थी। आरिफ का अपनी कौम के लोग समा करते थे और डरते भी थे। उसका जादू लाजवाब था, जो ख्वाहिशों को पूरा कर सकता था और हकीकत को भी बदल सकता था। लेकिन अपनी ताकत के बावजूद आरिफ अंदर से खाली महसूस करता था। वो एक रिश्ता चाहता था, कुछ ऐसा जो सच हो, उसके बनाए हुए जाल में नहीं। एक दिन आरिफ ने एक ऐसे गांव के बारे में सुना जहां जादू खुल के बहता था। एक ऐसी जगह जहां परियां चांदनी में नाचती हैं और मनुष्य जादू जनीने वालों के साथ प्यार से रहते हैं। उसकी जिज्ञासा बाध गई और आरिफ ने अपनी दुनिया छोड़कर इस सुंदर जगह को देखने का फैसला किया। जैसे जैसे वो डेजर्ट में सफर करता रहा, आरिफ ने एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य धागा उसे उसकी किस्मत की तरफ ले जा रहा है। यूज क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि उस दुर्गाउन में कोई खास उसका इंतजार कर रहा था। जिस दिन आरिफ गांव में पहुंचा, वो दिन और किसी दिन जैसा नहीं था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी और फूल भी कुछ ज्यादा ही खिले हुए लग रहे थे। ज़हरा अपने बाग में काम कर रही थी कि तभी उसे अपने पंखों में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। उसने ऊपर देखा और उसकी नजर गांव के चौराहे पर आरिफ से जा टकराई। ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। ज़हरा का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने आरिफ की मंत्र मुग्ध कर देने वाली आंखों में देखा। आरिफ को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने इससे पहले कभी ऐसी खूबसूरती, ऐसी सेक्रेटता नहीं देखी थी। बिना सोचे अंडरस्टैंडिंग वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। ज़हरा ने खुद को आरिफ की तरफ खींचते हुए पाया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जब वे आखिरकार आमिंदे सामिंदे आ ही गए तो उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई। आरिफ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। ज़हरा ने अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में रखा और उनके बीच जादू की एक चिंगारी नाच उठी। मैं आरिफ हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज अचंभे से भरी हुई थी। और मैं ज़हरा हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। उस पल दोनों जानते थे कि उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सदियों पुराने प्यार की कहानी शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी कहानी जो उनकी दुनिया की फाउंडेशन को ही चुनौती देगी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ज़हरा और आरिफ का प्यार एक दुर्लभ फूल की तरह खिलता गया। वे हर पल एक साथ बिताते थे, जादुई गांव की खोज करते थे और अपने दिल के सबसे गहरे राज साझा करते थे।
जहरा ने आरिफ को अपनी दुनिया की खूबसूरती दिखाई, दूसरों की मदद करने और जीवन का पोषण करने की हैप्पी दिखाई। आरिफ ने बदले में जहरा की आंखें ब्रह्मांड की विशालता के लिए खोल दी। उसने उसे उसकी कल्पना से परे अजूबे दिखाए, जादुई भ्रम पैदा किए जिससे उसकी सांसें थम गई। साथ में वे हंसे, सपने देखे और हर गुजरते दिन के साथ प्यार में डूबते गए। लेकिन उनकी हैप्पी रिमेम्बरिंग अ दिन नहीं टिकनी थी। जिन्न समुदाय में फुसफुसाहट फैलने लगी। कई लोगों ने आरिफ के एक परी के साथ रिश्ते को नापसंद किया। वे इसे अपनी तरह के साथ विश्वासघात, अपने गौरवशाली वंश के लेस जोर होने के फॉर्म्स में देखते थे। जिन्न बुजुर्ग चुपके से मिले, उनके चेहरे चिंता से उतरे हुए थे। ज़हरा और आरिफ ने बढ़ते टेंशन को आइसअंदाज करने की कोशिश की। उनका मानना था कि उनका प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे विरोध मजबूत होता गया, उन्होंने खुद को एक चॉइस का सामिंदा करते हुए पाया। क्या वे अपने प्यार के लिए लड़ेंगे या अपने समुदायों के प्रेशर में झुकेंगे? जिन्न समुदाय की नाराजगी जल्द ही खुली दुश्मनी में बदल गई। आरिफ का अपने ही लोगों ने बहिष्कार कर दिया, उसकी शक्ति और हैसियत छीन ली गई। जब भी मैं जिन्न दुनिया में फ्लेमेटा तो मुझे क्रूर ताने और धमकियां मिली, लेकिन जहरा के लिए मेरा प्यार अडिग रहा। ज़हरा के परिजन अधिक स्वीकार करने वाले थे, लेकिन उन्हें भी अपने संदेह थे। कुछ लोगों को डर था कि आरिफ का पावरशाली जादू हमारे शांतिपूर्ण जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरों को चिंता थी कि हमारा मिलन हमारे गांव पर जिन्न के क्रोध को लाएगा। ज़हरा ने खुद को अपने प्यार और अपने लोगों के बीच फटा हुआ पाया। चुनौतियों के बावजूद हमारा प्यार और मजबूत होता गया। हम हर फेरिक्शा में एक दूसरे का साथ देते थे। हर उस बाधा का सामिंदा करते हुए हमारा बंधन गहरा होता गया। उन्होंने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जहां वे एक साथ हो सके, पक्षपात और भय से मुक्त। लेकिन जिन्न बुजुर्ग चीजों को ऐसे ही रहने देने के लिए तैयार नहीं थे। वे ज़हरा के लिए आरिफ के प्यार को अपने जीने के तरीके के लिए खतरा मानते थे। हमें उन्हें अलग करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना होगा, भले ही इसके लिए हमें सबसे काले जादू का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। चुपके से वे साजिश रचने लगे। उसकी जादुई पावरियां, जो उसकी तरह की स्वीकृति से भरती थीं, कम होने लगी। उसका कभी दीप्तिमान चेहरा अब चिंता की रेखाओं से भरा हुआ था। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, ज़हरा आरिफ पर पड़ने वाले असर को देख सकती थी। मेरे लवी को ऐसे तड़पते हुए देखकर मेरा दिल दुखता था। एक रात जब वे सितारों के नीचे बैठे थे, ज़हरा ने एक फैसला किया। मैं अपना परी फॉर्म्स, अपने पंख, अपना जादू, वह सब कुछ छोड़ दूंगी जो मुझे ह्यूमनों से अलग करता है। आरिफ स्तब्ध रह गया जब ज़हरा ने उसे अपनी योजना बताई। नहीं जहरा, ऐसा मत करो। अपने आप का इतना बड़ा हिस्सा मत छोड़ो। लेकिन ज़हरा का मन बन चुका था। आंखों में आंसू और दिल में प्यार लिए वह पवित्र परी कुंड में उतर गई। जब मैं बाहर निकली तो मैं पूरी तरह से इंसान थी। आरिफ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका दिल उसके बलिदान पर टूट गया। ज़हरा का अविश्वसनीय बलिदान देखकर आरिफ का प्यार और डिटर्मिनेशन और मजबूत हुआ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा, प्यार के इतने गहन कार्य के योग्य बनूंगा। अपना परी फॉर्म्स खोने के बावजूद ज़हरा की आंतरिक ब्यूटीफुलता पहले से कहीं अधिक चमक उठी। आरिफ ने अपनी शेष पावरियों का उपयोग उनके लिए एक सुंदर घर बनाने के लिए किया, जो चुभती आंखों से दूर छिपा हुआ था। उसने अपने दिन प्यार और हंसी से भर दिए। ज़हरा को खुश करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। लेकिन जब वह आकाश की ओर देखती थी तो वह उसकी आंखों में उदासी देख सकता था। अपने खोए हुए विंग्सों को याद कर रही थी। मुझे उसके परी स्वभाव को बहाल करने का एक तरीका खोजना होगा। इस गलत को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित आरिफ ने ज़हरा के परी स्वभाव को बहाल करने का एक तरीका खोजना शुरू कर दिया। उसने प्राचीन ग्रंथों को खंगाला, भूली हुई जादुई कलाकृतियों की तलाश की और यहाँ तक कि खतरनाक क्षेत्रों में भी प्रवेश किया। हर समय उसके प्रति ज़हरा का प्यार बढ़ता गया। उसकी अटूट भक्ति से प्रभावित हुआ। लेकिन जिन्न बुजुर्ग उनके बारे में नहीं भूले थे। जब उन्हें पता चला कि ज़हरा ने अपना परी स्वभाव त्याग दिया है तो उन्होंने एक अवसर देखा। वे एक काला और भयानक जादू बुनने लगे, एक ऐसा जादू जो प्रेमियों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। एंडिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। लड़ाई जारी रही।
जादुई ऊर्जा एक शानदार प्रदर्शन में भिड़ गई। आरिफ का प्रेम से भरा जादू एल्डर्सों की संयुक्त पावरों के लिए एक समान साबित हुआ। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, ज़हरा और आरिफ दोनों को अपनी ताकत कम होती हुई महसूस हो रही थी। आरिफ, वह पुरानी परी कथा याद है? एक अमावस्या की रात जिन एल्डर्सों ने अपना हमला बोल दिया। ज़हरा और आरिफ के घर के चारों ओर काला जादू घूमता रहा, उसे फाड़ने की धमकी दे रहा था। आरिफ स्ट्रॉन्गी से खड़ा रहा, अपनी हर शक्ति का उपयोग करके अपने प्रिय की रक्षा की। आरिफ, वह पुरानी परी कथा याद है? एक अमावस्या की रात जिन एल्डर्सों ने अपना हमला बोल दिया। ज़हरा और आरिफ के घर के चारों ओर काला जादू घूमता रहा, उसे फाड़ने की धमकी दे रहा था। आरिफ स्ट्रॉन्गी से खड़ा रहा, अपनी हर शक्ति का उपयोग करके अपने प्रिय की रक्षा की। मेरा हाथ थामो, आरिफ। हताशा के क्षण में ज़हरा को एक पुरानी परी कथा याद आ गई। यह एक ऐसे प्यार की बात करता था जो इतना पवित्र, इतना सच्चा था कि वह किसी भी जादू पर काबू पा सकता था। उसका दिल तेज हो रहा था। उसने आरिफ का हाथ थाम लिया। जैसे ही उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी, उनके जुड़े हुए हैंडों से एक अंधाधुंध रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश बाहर की ओर फैल गया, अंधेरे को पीछे धकेलता हुआ। जिन्न एल्डर्सों ने सदमे में चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उनका काला जादू ज़हरा और आरिफ के प्यार की शुद्ध शक्ति से अभिभूत था। लेकिन शक्ति इतनी अधिक थी कि उनके नश्वर फॉर्म्स उसे समाहित नहीं कर सके। जैसे ही प्रकाश ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, ज़हरा और आरिफ ने प्यार भरी आखिरी निगाहें साझा की। जब अंधाधुंध रोशनी आखिरकार फीकी पड़ गई, तो ज़हरा और आरिफ चले गए थे। जहां वे खड़े थे, वहां अब दो आपस में जुड़े हुए पेड़ उग आए थे। एक में पत्तियां थीं जो परी के विंग्सों की तरह झिलमिलाती थीं, दूसरी में छाल थी जो जिन्न जादू से घूमती थी। गांव सन्न रह गया, उनके प्यार की शक्ति से दंग रह गया। जिन्न एल्डर्सों ने जो कुछ उन्होंने देखा था, उससे विनम्र होकर अपने दायरे में वापस चले गए। वे ज़हरा और आरिफ के प्यार की कहानी फैलाते थे कि कैसे इसने उनके सबसे काले जादू को भी मात दी थी। धीरे धीरे नजरिया बदलने लगा। जिन्न और अन्य जादुई प्राणियों के बीच की बाधा टूटने लगी। गांव में ज़हरा और आरिफ की कहानी किंवदंती बन गई। डिफीटेडा पिता ने इसे अपने बच्चों को बताया, प्यार की शक्ति के बारे में बताया, जो सभी ऑब्स्टिकलों को दूर कर देता है। आपस में जुड़े हुए पेड़ एक पवित्र स्थल बन गए, जहां आशा और प्रेरणा चाहने वाले आते थे। कहा जाता था कि अगर आप किसी शांत रात में ध्यान से सुने, तो आपको सरस नाइटे पत्तों में प्रेमियों के वादों की फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है। हालांकि ज़हरा और आरिफ अब अपने भौतिक फॉर्म्स में नहीं थे, उनका प्यार जीवित था। इसे उस कोमल हवा में महसूस किया जा सकता था जो गांव को सहलाती थी, उस जादुई चमक में जो कभी कभी चांदनी नाइटों में दिखाई देती थी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था, इसने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। ज़हरा और आरिफ की कहानी गांव से बहुत दूर तक फैल गई, परियों के विंग्सों और जिन्न की फुसफुसाहट पर सवार होकर। यह दोनों क्षेत्रों के सबसे दूर के कोनों तक पहुंचा, हार्टों को छू गया और दिमाग खोल दिए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित फॉर्म से पुराने पूर्वाग्रह दूर होने लगे। उनकी कहानी से प्रेरित होकर अन्य परियों और जिन्न दोस्ती और यहां तक कि प्यार में पड़ने लगे। जादुई समुदायों के बीच एक बार कठोर स्ट्रेंजमाएं तरल हो गई। समझ और सहयोग का एक नया युग शुरू हुआ। एक परी और एक जिन्न के प्यार के लिए धन्यवाद। जिस गांव में यह सब शुरू हुआ था, वहां हर साल ज़हरा और आरिफ के प्यार को मिटाने के लिए एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता था। सभी प्रकार के जादुई प्राणी इकट्ठा होते थे, कहानियां साझा करते थे और अपनी नई मिली एकता का जश्न मनाते थे। त्योहार आशा का प्रतीक बन गया, एक अनुस्मारक की प्यार ट्रूली में सब कुछ जीत सकता है। और इसलिए प्रिय पाठक, ज़हरा और आरिफ की कहानी याद रखें। इसे अंधेरे समय में आशा की किरण बनने दें। एक अनुस्मारक की प्यार कोई स्ट्रेंजमैन नहीं जानता।
क्योंकि अंत में यह हमारे मतभेद नहीं है जो हमें परिभाषित करते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार और बलिदान करने की हमारी क्षमता है। इस ट्रोई में वह जादू है जो दुनिया को बदल सकता है।